तो आप लोग जैसे कि 2026 में एग्जाम देने वाले बच्चे क्लास 10th का, तो मान लीजिए हम लोग को जो घटना देखे हैं 12th वाले बच्चों को देखकर कुछ हम लोग को सीख मिला है। क्या सीख मिला है? जैसे कि मान लीजिए कि समय से पहले पहुंचना है हम लोग को सेंटर पर। कहाँ पहुंचना है? सेंटर पर। गर्मी लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि हम लोगों ने बच्चों को देखा है कि 1 मिनट या 2 मिनट लेट होने के बाद सेंटर के अंदर घुसने के लिए दिया नहीं दिया, तो 1 और 2 मिनट के कारण उस बच्चे को इस साल का पूरा समय बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग क्या करना है, कम से कम सेंटर पर आधा घंटा या 1 घंटा पहला दिन पहुंच जाएंगे पहले, क्या दिक्कत है? गार्जियन साथ में रहेगा, हम लोग अपना वहीं पर देखा बैठ कर अपना कुछ क्वेश्चन देख सकते हैं, नहीं तो अपना बैठ कर वेट कर सकते हैं एग्जाम का। लेकिन सेंटर पर कम से कम आधा या 1 घंटा पहले पहुंचना है। ठीक, पहला बात। दूसरा बात, हम लोग एग्जाम संबंधित बात समझेंगे। जैसे कि एग्जाम हॉल में घुसने के बाद, एग्जाम हॉल में घुसने के बाद आपको जब क्वेश्चन मिल जाता है तो अच्छा से क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है ना। और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलता है, जिस पर हम लोग प्रश्न उत्तर लिखते हैं, उत्तर पुस्तिका उसी को कहते हैं, जिसमें हम लोग आंसर लिखते हैं। तो धरफराना नहीं है, ऑब्जेक्टिव को देख करके आपको जो समझ में आ रहा है ना, वैसे बोलता है क्वेश्चन पेपर पर टिक नहीं करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा बुनका आंसर पर जो आपको 100% आंसर का आंसर याद है उसी को। मान लो कि पाई का मान 22/7 होता है, रूट 2 क्या है, वो परमेय संख्या है, तो आपको ये आता है ना, तो इस चीज को आराम से ठीक कर लेंगे। क्योंकि मास्टर बोलता है नहीं करने के लिए टिक, अगर टिक करते देख लेगा तो गुस्सा आएगा। तो आपको टिक भी मान लीजिए ए बी सी और डी ऑप्शन रहता है ना, तो मान लीजिए इसका है 10 रहेगा, यहाँ 22/7 रहेगा, या मान लीजिए 22/8 रहेगा, या 100 रहेगा, दूसरे का रहेगा ना। मान लो पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का मान कितना होता है, तो आपको तो जानते हैं। तो ऐसे अगर टिक मारते हैं तो वो देख लेगा तो गुस्सा आएगा मास्टर, ये जिसको दीक्षक कहते हैं, जो एग्जाम हॉल में आपको घूमते रहता है, वो टीचर। हाँ, तो क्या करना है, कहीं पर आपको बुनका दे देना है ताकि आपको आप ही देख सको उसको, ठीक है ना। तो आपको नजदीक में आकर उतना देखता नहीं है वो टीचर सब, बस अलग देख लिया, नहीं किया कोई दिक्कत नहीं करो। तो आराम से बढ़िया से पढ़कर ऑब्जेक्टिव को, क्वेश्चन को पहले टिक कर लेना है। और अगर OMR सीट मिल गया तो उसको जो आंसर आप पहले टिक किए हैं उसको पहले उसमें भरने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद अपना जो बच गया उसको समझ करके देख कर भर देना है। उसके बाद बस आपको लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपको क्वेश्चन 2 टाइप को पूछेगा ना, एक पूछेगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, एक पूछेगा लॉन्ग, यानी कि जिसको कहते हैं सब्जेक्टिव। 2 टाइप का क्वेश्चन रहता है ना बउआ रे। हाँ, 2 टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो ऑब्जेक्टिव मान लीजिए अगर हिंदी है तो बाबू 100 में कितना बनाना है, 50 बनाना है। अगर हिंदी है तब ना, अगर साइंस है तो 80 में से 40, अगर मैथ है तो 100 में से 50, अगर SST है तो 80 में से 40, अगर संस्कृत है तो 100 में से, जी संस्कृत है तो 100 में से 50 है ना, अगर मैथिली भी है तो 100 में से 50 बनाना है। तो सबसे पहले फंडा आपको समझना पड़ेगा कि हमें बनाना कितना है। तो ये लोग शायद आप लोग अवगत है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है, शायद सब जानते होइएगा, ठीक ना। हाँ, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये 50 40 50 40 50 50, अगर इससे आप एक भी ज्यादा भर देते हैं ना तो क्या करता है एग्जामिनर, आपको 1 से 40 50 तक गिनती करके वो सही कर लेगा। उसके बाद जो भी सही है गलत है वो उसको चेक नहीं करेगा। रूल ऐसा है एग्जामिनर के, वो लोग ऐसा नियम बनाया। अगर आपको 50 से 2 भी क्वेश्चन ज़्यादा है ना तो क्या करेगा, 1 से 50 तक गिनती कर लेगा, और उसके बाद सही हो गलत हो उसकी गिनती नहीं करता है। तो खैर आप लोग ऐसा गलती नहीं कीजिए, क्योंकि सब वो आप टेस्ट में देकर ओके हो चुके हैं सब आदमी। अब चलिए लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपको पहले आता है, जो चीज आपको पहले आता है उसको हम पहले बना लेंगे। और लिखने का तरीका भी तो आपको पता है ना, नहीं पता है, एकदम चौथाई छोड़ा रहता है ना जी। ऐसा देखिएगा कुछ हल्का हल्का उगल रहता है कॉपी के ऊपर, रहता है ना सर,
चौथा चैप्टर का आपको लिखना है बीच में, ठीक है ना। और कैसे लिखना है, मान लो कि 2 नंबर क्वेश्चन लिखना है तो लॉन्ग क्वेश्चन प्रश्नोत्तर संख्या 0 2 ऐसे कर देना। अब हो गया नहीं, ये इसकी नीचे में इसका आंसर अपना लिखना स्टार्ट कर दीजिए। और जब क्वेश्चन खत्म हो गया तो उसके बीच में कम से कम 1 या 2 लाइन का गैपिंग छोड़ देना है। इस चीज को ज्यादा मायने रखता है एग्जाम जब नंबर देता है तब वो एग्जाम में, क्योंकि बच्चा सब क्या करता है देखते हैं, जैसे खत्म हुआ ना यहाँ खत्म हुआ तो यहाँ जैसे कि ब्लैंक हो गया, जस्ट यहाँ लिखना स्टार्ट कर देता है, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा नहीं लगता है। एग्जाम में देखो हम लोग भी एक मान लो बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये चीज हम लोग देखते हैं क्या, तो जो फ्रेश लिखल रहता है चेक तो सबको करना पड़ेगा, एग्जामर चाहे हम लोग हो, चेक तो सबको कॉपी करना पड़ता है, लेकिन जिसका फ्रेश रहता है ना उसका दिल पहले खुश हो जाता है। देखो तुमने गलती लिखा है कि सही लिखा वो तो बाद की बात है, वो काम है टीचर लोग का चेक करके नंबर देना, आपका काम है एकदम शुद्ध परिशुद्ध करके लिखना। गलती हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे मत काटो, ऐसे मत काटो। गलती हो गया तो क्या दिक्कत है, काटना है तो एक बार ऐसे काट दो, और नहीं काटना है तो उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। चेक किया तो ठीक है, नहीं चेक किया तो बल्ले बल्ले, क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर कहीं आपको गाल के ऊपर पिंपल्स जग जाता है तो लोग उसी पर ध्यान रहता है सबको, तो यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। इसलिए अगर कॉपी के ऊपर आप काट देते ना से, आप कहीं से भी आकर देखिएगा तो आपको पहले यही नजर आएगा, नहीं नजर आएगा। अगर गलती होता भी है तो आपको उसको ज्यादा काटकुट नहीं करना है। तो ये तो हो गया मान लीजिए लिखने का तरीका। और क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या है, क्वेश्चन मान लो आपको जो 1 से लेकर 30 तक में बोलता है, 15 क्वेश्चन बनाने के लिए मैथ का बात हम कर रहे हैं। 1 से लेकर 2 नंबर आता है, 2 नंबर बना, 2 मार्क वाले क्वेश्चन पूछता है 30 गो पूछता है ना, जिसमें से कितना बनाना है, 15 बनाना है। तो आपको जरूरी नहीं है कि एक लगाए से बना दो, जो आपका 15 क्वेश्चन बनता है आराम से बना लीजिए। एक किताब में सिखाए थे, क्या सिखाए थे, ये लघुत्तरीय प्रश्न लिख देना है, लघुत्तरीय प्रश्न है ना, और उसके बाद जस्ट बगल में 15 गुने 2 कर देना है, नंबर भी डिक्लेयर कर देना चाहिए, ठीक है ना। इससे भी एग्जामिनर को चेक करने में बहुत आसान होता है। और नंबर तो लिखना ही पड़ेगा ना, कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर है कि 18 नंबर है कि 30 नंबर है कि 27 नंबर है, लिखना पड़ेगा ना, ये क्लियर। तो मान लो जो चीज आपको आता है वो चीज लिखने का तरीका है। और मान लो कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको क्या कीजिएगा बताइए, उसको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है उसको क्या कैसे बनाएंगे। देखिए एग्जामिनर क्या बोलते हैं कि अगर आप ब्लैंक कॉपी दीजिएगा तो हम उस पर नंबर नहीं देंगे, दे सकता क्या, नहीं देगा नंबर आपको। अगर जब तक कॉपी उसको कुछ न कुछ लिखकर नहीं भरिएगा तब तक वो नंबर नहीं दे सकते हैं। देखिए आपका काम है लिखना, आपका काम है उत्तर पुस्तिका को भरना, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है ना, तो मान लीजिए आप दे रहे हैं साइंस का, कथी दे रहे हैं, साइंस का एग्जाम दे रहे हैं, तो बाबू आपसे पूछ रहा है फिजिक्स का क्वेश्चन, तो आप साइंस के किसी फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में जैसे लिखोगे ना, जो नहीं आपको आता है, आप पूछ रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, आप लिख दोगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर, तो पहले गलत। आप साइंस का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लिख दोगे हिंदी का आंसर उसका, पहले गलत। तो साइंस का पूछ रहा है ना, जो आपको नहीं आता है मैं उसका बात कर रहा हूँ। वैसे तो मान लो वो क्वेश्चन तो आप छोड़िए देते ना, नंबर तो नहीं है देता, लेकिन आपको क्या करना है, फिजिक्स का क्वेश्चन है उसमें भी साइंस का, तो फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं, पहले तो वही लाइन को जो क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग एमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है। अगर इसका आंसर आप जानते तो कोई बात नहीं, अगर नहीं जानते हैं तो एमीटर एक प्रकार का युक्ति को कहते हैं, जो नहीं याद है जिधर मर्जी उधर से उठा करके बात उसमें लिख डालो और फिर से लग दो, इसको एमीटर कहते हैं, नहीं हो जाएगा आंसर। देखो जिसका आता है आंसर उसके लिए टेंशन नहीं है, जिसका नहीं आता है आप जिसको सोच रहे आप इसको हम छोड़ देंगे, तो एग्जामिनर क्या बोलते हैं, एग्जामिनर साहब क्या बोलते हैं कि बाबू हम नंबर उसी पर देंगे जिस पर आपको कॉपी भरन लेगा, तभी है ना। हाँ रियल में, क्योंकि बार बार कॉपी चेक होता है, जैसे कि कोई टॉप बच्चा किया ना तो उसका कॉपी कम से कम 3 बार चेक होता है, कोई टॉप करता है तो।
अब जिसका 325 आ रहा, 327 आ रहा, 330 आ रहा, 390 आ रहा है, हो गया। चेक करके एक बार जो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर घटा दिया उन लोग को, बार बार सबको कभी थोड़ी चेक कर सकता है। हाँ, और 400 प्लस वाला भी ठीक ठाक रहता है, उतना परेशान नहीं करता है। जैसे 450 क्रॉस करता है ना, उसको थोड़ा सा बेसी ध्यान देता है, क्योंकि उन लोग के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि